जी इसका आंसर सी और डी है। आज ही हमने अभी जस्ट गेट वाले बैच में डिस्कस कर रहे थे। एक्स वन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो एक्स वन स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? तो, तो जब सेम ही है तो यहाँ स्क्वायर हटा दो, एक्स वन स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन वही होगा जो एक्स वन का होगा। तो सी ऑप्शन भी एक्स वन प्लस एक्स टू है और डी ऑप्शन भी एक्स वन प्लस एक्स टू है, इसलिए दोनों करेक्ट है। नहीं वहां पे कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा। तो पीएमएफ निकलेगा बट कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा। ये हाँ वो कर सकते, जैसे थ्योरम जैसे वहां पे है जहाँ पे स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ थ्योरम इसीलिए है क्योंकि ये भी बर्नौली थीटा होगा। यहाँ हमने कहा है कि x1 की पावर n ले लो कुछ भी, ये भी बर्नौली थीटा ही होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स। तो ये एक स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल में x की पावर n स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करेगा। सर ये डाउट मेरा भी था, तो फिर क्या कौन सा डाउट था? ये वाला? तो उसमें हाँ सर। उसमें पूछा गया है, उसमें पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। आर ट्रू तो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है ना। जी सर, लेकिन वो फर्स्ट ऑप्शन भी सही दे रहे थे। तो वो गलत हो, चलो इसको ट्रैक कर लेते हैं, चलो एक तरीके से मैं चेक कर देता हूँ। सो हम लोग अगर फाइंड करेंगे x1 इज इक्वल टू समथिंग, x2 इज इक्वल टू समथिंग गिवन x1 प्लस टू x2। चलो मैं ऐसे कर लेता हूँ, 2 मान लेता हूँ। 2 कब होगा? जब x1 को 0, x2 को 1 ले लो। देखो मैं ये निकाल रहा हूँ। अच्छा आपको सफिशिएंट का डेफिनेशन पता है? पहले तो डेफिनेशन बताओ तब जाके आगे डिस्कस करूंगा। तो मुझे ये बताओ कि an estimator t is sufficient for कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, सफिशिएंट इफ एंड ओनली इफ। पहले डेफिनेशन बताइए क्या है इसका डेफिनेशन, कोई एस्टिमेटर सफिशिएंट कब होगा? एक तो होता है कि वो रैंडम फंक्शन देख के वो फैक्टराइजेशन थ्योरम है, वो थ्योरम है। हाँ डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है? वो थ्योरम है, सही कह रहे हैं आप, वो फैक्टराइजेशन थ्योरम नाम है उसका। एक्सपेक्टेशन नहीं। सो ज्वाइंट पीडीएफ जो होगा हमारे पास, ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ x1 x2 डॉट 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 xn गिवन t इज इक्वल टू t इज फ्री ऑफ थीटा। तो देखो ये पीडीएफ तब लिख रहा हूँ कॉन्टिन्यूअस होगा, अगर डिस्क्रीट है तो मैं ऐसा लिखूंगा। तो अगर फ्री ऑफ थीटा हो जाएगा तो हम बोलेंगे ये। तो डिस्क्रीट में ये वाला यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूअस में ये यूज करेंगे। आपके क्वेश्चन में क्या है? आपके क्वेश्चन में एक्साई बर्नौली थीटा फॉलो कर रहा है, डिस्क्रीट है। तो चलो मैं ये सॉल्व करके देखता हूँ। और एक्साई बर्नौली है, सो x1 की वैल्यू 0 या 1 ही हो सकती है, x2 भी बर्नौली है तो 0 या 1 ही हो सकती है, और ये रैंडम सैंपल साइज 2 का है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी आंसर इसका? ये एक इवेंट है इंटरसेक्शन, दूसरा इवेंट आपके पास ये है। हाँ कुछ भी ले सकते हैं आप, तो सोचिए आप यहाँ से जैसे x1 0 1 हो सकता है और 0 1 है, तो यहाँ पे x1 प्लस 2 x2 की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है? x1 0 1 हो सकता है, x2 भी 0 1 हो सकता है, तो इसकी पॉसिबल, ये t है मेरा, तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? 0 1 और 1 + 2 3। बस है ना। तो मैंने 2 के लिए स्टार्ट किया, आप चाहो तो कोई और नंबर भी, क्योंकि मुझे गलत प्रूफ करना है। तो 1 एग्जाम्पल इज एनफ टू से रॉन्ग, तो मैं गलत दिखाना चाह रहा हूँ इसलिए 2 सेलेक्ट किया। तो यहाँ से आ जाएगा x1 प्लस 2 x2 इज 2। अब यहाँ से आप सॉल्व कीजिए इसको जरा, तो देखिए हम सॉल्व करते हैं। सो यहाँ क्या होगा, इंटरसेक्शन लेना है, तो ये वाली वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है ना। तो इसमें और भी केसेस होंगे, जैसे मैं पूछूं आपसे कि x1 प्लस 2 x2 2 है, तो बताइए x1 क्या हो सकता है और x2 क्या हो सकता है?
नहीं हाँ वहाँ सोचिए आप, वो 0101 में, हाँ। सो व्हाट आर द एक्स वैल्यू ऑफ x1 x2, मतलब क्या ऐसा रखोगे ताकि 2 हो जाएगी, x1 0 x2 1 और क्या हो सकता है? और तो क्या है? अरे भाई 2 कॉमा, अच्छा 2 हम ले नहीं सकते ना। नहीं ले सकते ना ओके तो एक काम करते हैं, हम 0 से स्टार्ट करना चाहिए था मुझे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है ना। अच्छा यहाँ मैंने क्या किया था, 1 लिया था ना इसको, तो 0 1 लिया तो 0 1, तो 1 ले लेता हूँ तो क्या होगा, 1 नहीं ले सकते। ओके तो अगर ऐसा ऑप्शन 1 ट्रू होगा तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा, वही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रूव होगा कि नहीं होगा। ओके से एक काम करते हैं, चलो अभी ठीक है, ओके अभी एक ही ऑप्शन होगा तो इसलिए आई थिंक सफिशिएंट हो जाएगा ये। तो मैं डेफिनेशन से प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो तो यहाँ पे क्या है हमारे पास कि यहाँ से आ जाएगा x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 1 अपॉन, और यहाँ भी एक्चुअली यही और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं ना। x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 2 करेंगे तो ये भी सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू, कैंसिल होकर 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या आ गया, ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है क्या? तो वैसे ही कुछ और यहाँ पे 2 लिया, ऐसे आप 1 रख के देखो, तो यहाँ फिर 1 रख के चेक करो, 0 रख के चेक करो, 3 रख के चेक करो। सभी के लिए आएगा ना हाँ फ्री ऑफ अब अगर एक के लिए भी डिपेंड, एक के लिए भी थीटा पर डिपेंड कर जाता तो हम बोलते सफिशिएंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा होगा क्योंकि पॉइजन के केस में मुझे याद था ये वाला केस, 2x1 प्लस 2x2 सफिशिएंट नहीं होता है अगर xi पॉइजन थीटा है, जो कि लास्ट क्लास में आरका ने पूछा भी था। सो ये चूंकि बर्नौली है तो ये ऑप्शन ए भी करेक्ट है, इसका मतलब ऑप्शन ए भी एक्चुअली ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है कि x1 प्लस 2x2 विल बी एक्चुअली सफिशिएंट। वजह क्या है इसका, क्योंकि जैसे मैं लिख रहा हूँ ना कि पॉसिबिलिटी क्या है, ये 0 0 हो सकता है, और x1 इज 1 x2 इज 0, x1 इज 0 x2 इज 1, और x1 इज 1 एंड x2 इज ऑल्सो 1, यही 4 पॉसिबिलिटी है। तो इसके करस्पॉन्डिंग t की वैल्यू आ जाती है 0, इसके करस्पॉन्डिंग t की वैल्यू आ जाएगी कितना, सो देखो यहाँ से 1, इसके करस्पॉन्डिंग t की वैल्यू आ जाएगी 2, इसके करस्पॉन्डिंग t की वैल्यू आ जाएगी 3। पता है इसका क्या मतलब हुआ, तो एक तो अप्रोच ये था कि आप इसमें टाइम लगेगा, मैंने यहाँ 0 रखा, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, सबके लिए 4 बार करना पड़ेगा, और हर बार मुझे दिखाना पड़ेगा कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आ गया मतलब सफिशिएंट है। दूसरा तरीका है कि आप जानते होंगे कि अगर t सफिशिएंट है तो वन फंक्शन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटेड इज आल्सो सफिशिएंट, थ्योरम है ना ये, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी जो है। सो फुल सैंपल हमेशा सफिशिएंट होता है, ये x1 रैंडम सैंपल साइज 2 का है, सो ये सफिशिएंट है एक्चुअली, ठीक है ना। फुल सैंपल हमेशा सफिशिएंट होता है, मतलब जो रैंडम सैंपल साइज n का है, तो x1 x2 x3 xn इज ऑलवेज सफिशिएंट। अब यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअली देखो, डिफरेंट वैल्यू ऑफ x1 x2 गिव्स डिफरेंट वैल्यू ऑफ t। तो यहाँ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ t इज वन फंक्शन ऑफ x1 x2, जो t है वो वन फंक्शन x1 x2 का, एंड दैट्स व्हाई t इज सफिशिएंट। तो सही बता रहे थे आप लोग। सो पहला ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा। तो ये तो यहाँ से एक आ गया वन इनवेरिएंस प्रॉपर्टी यूज करके, दूसरा डेफिनेशन यूज करके। कोई अगर मतलब ऐसे x1 x2 x3 ऐसे कोई भी अगर दो बार आ जाए स्टैटिस्टिक्स में तब वो ऑर्डर वो नहीं होगा क्या, मतलब वो सफिशिएंट फिर यहाँ से देखना पड़ेगा, हाँ जरूरी नहीं है, मान लो यहाँ पे भी 1 आ गया होता एग्जाम्पल के लिए, 1 1 आ गया होता, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है। अगर यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, सो मीन इट इज नॉट द 1 1 फंक्शन ऑफ x1 x2, तो ये थ्योरम फेल हो जाएगी। थ्योरम वन वे है कि अगर 1 1 फंक्शन है तो सफिशिएंट होगा। एक से ज्यादा बार अगर वो तब बोल सकते हैं क्या एक से ज्यादा बार हो मतलब, x1 x2 वो आपने बोला ना कि x1 x2 पूरे वो क्या बोलते हैं उसको पूरे अगर आ जाने से तब वो सफिशिएंट हाँ फुल सैंपल सफिशिएंट होता है। मान लीजिए x1 x2 x2 प्लस फिर बाकी x4 प्लस 2 अप टू xn तक उसको बोल सकते हैं x2 का दो बार नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है कि 1 1 फंक्शन होना चाहिए। यहाँ भी तो 2 बार यूज हुआ है, यहाँ भी तो t बराबर, जैसे वो कह रही थी ना x1 प्लस x2 प्लस x2, तो यहाँ भी तो 2 बार यूज हुआ है। जो x1 प्लस 2 x2 आपका है वो तो x1 प्लस x2 प्लस x2 है ना ये, यहाँ भी 2 बार यूज हुआ है।
सो यहाँ पे ये 1 1 फंक्शन है, t इज द 1 1 फंक्शन ऑफ x दिस पेयर एंड दैट्स व्हाई इट इज सफिशिएंट। तो एक लॉजिक ये है, दूसरा लॉजिक ये है। तो यहाँ पे शुरू में मैं सोच रहा था कि थीटा पे डिपेंड कर जाएगा, लेकिन ये कभी भी थीटा पे डिपेंड करेगा ही नहीं, तो बाय डेफिनेशन ये सफिशिएंट हो जाएगा। तो ये वाला ओके हो जाएगा कंडीशन। तो ये पहला ऑप्शन, तो इसमें 1 3 4 अब तीनों करेक्ट हो गया, ए सी डी तीनों करेक्ट हो गया। ठीक है, सर अगर कॉन्टिन्यूअस निकालना पड़ेगा उसके लिए, क्वेश्चन देना पड़ेगा, ऐसे कैसे दिखा दो अब, उसके लिए आपको कोई क्वेश्चन होगा तभी तो सॉल्व करेंगे। मुझे दिखा था हाँ तो जब मिलेगा तब पूछना आप, ऐसे आप सॉल्व करो फिर पूछना, आपको ऐसे डाउट होगा तो। मैं उसमें ये पूछ रहा था कि वो x1 x2 ऐसे करके वो टपल्स में अगर दो बार तब अरे टपल्स में क्यों रिपीट होगा मेरे भाई, ये सैंपल, ये रैंडम सैंपल है, इसमें 2 बार रिपीट कैसे हो जाएगा? रिपीट होने से तो नहीं होगा ना। नहीं होगा, हाँ। और हाँ रिपीट जोर से बोलिए, जोर समझ नहीं आ रहा मुझे। जी जी।